पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आईनी तरमीम पर अपना मुसवदा पेश कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हम सबको इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए लचक दिखाना होगी। ये पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरियत के लिए अहम कानून साजी है। इसमें किसी एक शख्स को फायदा देने वाली कोई सोच नहीं। हम सब इदारों की मजबूती चाहते हैं। फर्द वाहिद के पास सब इख्तियारात मसाइल पैदा करते हैं। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम के हवाले से अराकीन को एतमाद में लिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है, तरमीम में बताया गया कि जुडिशल कमीशन का इख्तियार और फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए। हिजान की जो कैफियत पैदा हो गई थी वो कम अज़ कम खत्म हो गई। इजलास में काफ़ी तजावीज़ आई हैं। कल कमेटी का इजलास फिर होगा। आईनी तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट भी सामने आ गया। पीपल्स पार्टी की जानिब से आर्टिकल 175A में आईनी अदालत का कयाम शामिल। मुसवदे के मुताबिक आईनी अदालत वफाक में, जबकि सूबों की सतह पर भी एक आईनी अदालत होनी चाहिए। तरमीम के मुताबिक हाई कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स के अपील सुन सकेंगी। मुसवदे में वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तैनाती का तरीकाकार भी तय किया गया। जजेस की तैनाती के लिए आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कयाम अमल में लाया जाएगा। सूबाई सतह पर जजेस की तैनाती का अमल भी आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखेगा। हुकूमत ने पहली बार ड्राफ्ट शेयर कर दिया। पीपल्स पार्टी की जानिब से जो तजावीज़ आई वो भी इजलास में शेयर की गई। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा, जो तजावीज़ JUI की थी वो भी ज़ेर बहस आई। अगर अपोजिशन की तरमीम मान ली गई तो इत्तेफाक राय हो जाएगा। कोशिश है कि इत्तेफाक राय पैदा किया जाए। अभी कुछ नहीं कह सकते कि कब तक इत्तेफाक राय होगा। अभी मामले पर मज़ीद मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी की कुछ तजावीज़ हमारे पास आई हैं। कोई ऐसा ड्राफ्ट नहीं आया जिसे समझे कि ये फाइनल है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। कहा, वज़ीर कानून की तरफ से कुछ तजावीज़ हमारे पास पहुंची हैं। हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, ना हमने देखी। हम जवाब तब देंगे जब हमारे पास ड्राफ्ट होगा। पाकिस्तान के खिलाफ मैच। इंग्लैंड ने किसी भी मुल्क के खिलाफ 86 साल बाद 800 का हिंसा अबूर किया। इससे पहले बरतानवी टीम 1938 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 विकेटों पर 903 रन बना पाई थी। इंग्लैंड 21वीं सदी में टेस्ट की एक इनिंग्स में 800 रन बनाने वाली वाहिद टीम है। ईरान कुन तौर पर ताखीर से नजरसानी दायर की गई और जल्द समाअत की दरख्वास्त भी नहीं दी। मुतासरा फरीक तो फौरी फैसले के खिलाफ नजरसानी दायर करता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि हामिद खान की इल्तवा की दरख्वास्तों पर केस मुलतवी नहीं कर रहे। इंसाफ के तकाजों के तहत केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं। PTI के 7 वकला थे मगर आज एक भी पेश नहीं हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की रिटायरमेंट का मामला। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट रेफरेंस का नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट के सिलसिले में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद 25 अक्टूबर को होगा। फुल कोर्ट रेफरेंस में सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत सीनियर वकला को दावत दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी की रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर। सदर जरदारी और रूसी सदर के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद में होने वाली बैनुल-अक़वामी फोरम की साइड लाइन पर हुई। पाकिस्तान के साथ मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए। बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें सूदमंद साबित हुई हैं। तजारती वफूद के दरमियान बातचीत भी मौसर रही है। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की आला क़यादत से खुशगवार मुलाकातें हुई। दौरा दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात में मज़ीद इजाफे का बाइस बनेगा।
पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास। दूर दराज इलाकों में BHUs को मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का दर्जा दिया जाएगा। मियां वाली झंग, लिया, अटक और जेहलम के हॉस्पिटल्स में लैब कायम करने की मंजूरी। टाइप 1 डायबिटीज के मरीज बच्चों को घर में ही इंसुलिन मुहैया की जाएगी। इंसुलिन की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए खुसूसी कार्ड बनाए जाएंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन का इजलास बगैर नतीजा खत्म, मुशावरत जारी रखने का फैसला। मेंबर सिंध निसार दुरानी और मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई की अदम शिरकत के बायस फैसला नहीं हो सका। कराची के हलका NA 231 के 4 पोलिंग स्टेशंस में वोटों की दोबारा गिनती में हंगामा आराई और भगदड़। इलेक्शन कमीशन का मामले का नोटिस। सूबाई इलेक्शन कमीशन से फौरी रिपोर्ट तलब। चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध को मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत। दोबारा गिनती के दौरान नकाब पोश अफराद वोटों का बैग लेकर फरार हो गए थे। और बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में कोयले की कानों पर मुसल्लह अफराद का हमला। 21 कानकन जाँ बहक, 6 जख्मी। हमलावरों ने कानकनों पर दस्ती बॉम्ब और रॉकेट बरसा दिए। कोयले की कान में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी को भी जला डाला। कानकनों की लाशें और जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल। जाँ बहक होने वाले कानकनों का ताल्लुक कुछ लाख पशीन और कला सैफुल्ला से है। मुसलसल नाकिस कारकर्दगी, शान मसूद को टेस्ट की कप्तानी से हटाने का इम्कान। शान मसूद को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद कप्तानी से हटा दिया जाएगा। कौमी टीम की सिलेक्शन कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में नए कप्तान के हवाले से मुशावरत की जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिलेक्शन कमेटी के असर नो तश्कील का भी फैसला। साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद और साबिक कप्तान अजहर अली को शामिल किए जाने का इम्कान। बाज़ाब्ता ऐलान जल्द मुतवक्के। अजहर अली यूथ डेवलपमेंट के सरबराह भी मुकर्रर होंगे। आकिब जावेद को कन्वीनर का ओहदा भी मिल सकता है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने चंद रोज कबल नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील दिए जाने का इंदिया दिया था। मोहम्मद यूसुफ ने चंद दिन पहले सिलेक्शन कमेटी से इस्तीफा दिया था। बानी PTI की तोशाखाना केस में 5 साला नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन सिर्फ बानी PTI को नाअहल करना चाहता है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ 120 दिनों के अंदर अंदर कार्रवाई कर सकता है। दलाइल की बिना पर इलेक्शन कमीशन का फैसला ठीक नहीं है। ये साबित करना होगा कि मुल्जिम ने असासे जानबूझकर छुपाए हैं। बानी PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। लाहौर हाई कोर्ट की इलेक्शन कमीशन के वकील को तैयारी के लिए मोहलत। समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमाओं की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। असद कैसर, उमर अयूब, जैन कुरैशी, फैसल अमीन की 8 नवंबर तक राहदारी जमानत मंजूर। अदालत की PTI रहनुमाओं को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने की हिदायत। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने PTI रहनुमाओं की दरख्वास्त पर समाअत की। इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे थे, हैं और रहेंगे। और हुकूमत कहती है जी कि आप आ जाएं। ये है, आप समझे, दोगली पॉलिसी। ये झूठे हैं, ये गलत बयानी करते हैं। अरकान असम्बली पर दबाव डाला जा रहा है। हमारे तमाम MNAs बानी PTI के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। हुकूमत ने अनगिनत FIRs दर्ज की हैं। हमारा यूब की मीडिया टॉक। असद कैसर का कहना है कि हुकूमत फाशिस्ट रवैया रखे हुई है। इनकी कोशिश है 17 या 18 अक्टूबर को तरामीम ले आएं। क्या कोई कानून साजी ऐसे होती है? आप जोर जबरदस्ती और लालच से MNAs को खरीद या दुबा नहीं सकते। कोशिश कर रहे हैं कि 17 या 18 को ये अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई कानून साजी इस तरह भी हुई कि आप जोर से ज़बरदस्ती से कानून साजी के लिए MNAs को खरीदें या दबाएं? सोशल मीडिया की जो है वो अकाउंट्स बनाकर वहां से बदतमीजी, गाली, धमकी, ये सब जो है ये इस्तेमाल होता है। और ये है एक एनेक्सिस, ये सब जो है वो ये PTI के प्रोपेगेंडा सेल को जो है वो दी जाती है और वहां से फिर ये पूरा काम शुरू होता है। तभी तो बीबी बाहर नहीं आती। मेरे लिए आसान नहीं है कि मेरा एक फेक वीडियो आई थी जिसको भूल जाता है उसको भी याद आ जाता है।
पीटीआई एक प्रोपेगेंडा जमात है। तहरीके इंसाफ ने प्रोपेगेंडा के लिए बाकायदा ग्रुप बना रखे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, उनके सोशल मीडिया सारिफीन इदारों को धमकाते हैं। किसी की ज़ात को निशाना नहीं बनाना चाहिए। ये हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक और खतरनाक हैं। इनके बच्चे इसराइल के पैसों पर पल रहे हैं। ये इसराइल के खिलाफ तो नहीं जा सकते। अज़मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर एक्स की कानूनी हैसियत पर दलाइल तलब कर लिए।